ये बहुत गहरी बात उन्होंने कही। मरने से तो नहीं डरते हैं, 1 मिनट में मृत्यु आ जाए कोई हिंदुस्तानी को उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मृत्यु आने के पहले का जो दर्द होता है वो उनकी तकलीफ बढ़ा देता है। मैं भी ऐसा ही एक हिंदुस्तानी हूं, मैं मेरी तकलीफ बढ़ाना नहीं चाहता। मैं तय कर चुका हूं कि मुझे फांसी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सप्रू जी का दूसरी बार, तीसरी बार, 3 बार आना हुआ लाहौर सेंट्रल जेल में सिर्फ ये समझाने के लिए। उन्होंने देख लिया कि वो तैयार नहीं है और फिर सप्रू जी ने वापस गांधी जी को टेलीग्राम किया कि बापू, भगत सिंह जी का ये मानना है कि उनको फांसी हो जाए, वही भारत देश के लिए और उनके अपने संकल्प के लिए अच्छा है। आप लिहाजा इरविन के साथ कोई बात अगर करें तो माफीनामे का शब्द बीच में ना लाएं, क्योंकि वो लिखने को तैयार नहीं है और हम में से भी कोई नहीं चाहता कि वो माफीनामा लिख कर दें, क्योंकि मानते हैं हम उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने अपने भारत की आजादी के लिए किया है। भारत इस समय ठंडा पड़ा हुआ है, शब्द पर ध्यान दीजिए। सप्रू जी का गांधी जी को टेलीग्राम कह रहे हैं भारत इस समय ठंडा पड़ा हुआ है। 1919 में एक ज्वाला उठी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी समय हम चाहते तो अंग्रेजों को भारत से मार के भगा देते, लेकिन हमने उस अवसर का फायदा नहीं उठाया। ऐसी ही ज्वाला 1857 में उठी थी, भारतवासियों ने तब भी उसका पूरा लाभ नहीं उठाया। हम चाहते तो 1857 में अंग्रेजों को मारकर भगा देते। फिर वो कहते हैं ऐसी ही एक ज्वाला 1880 में उठी थी, हम चाहते तो 1880 में अंग्रेजों को मार भगा देते, लेकिन वो भी समय हमने गंवाया। अब फिर से ज्वाला उठने की तैयारी है, इसको ठंडा मत होने दीजिए और कृपया करके इरविन के साथ भगत सिंह जी के माफीनामे पर बातचीत बंद कर दीजिए। गांधी जी को टेलीग्राम मिला, लंदन में उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में वो सब क्रांतिवीर शामिल थे जो लंदन में रहकर भारत की आजादी की लड़ाई के लिए काम करते थे। उनके सबसे बड़े नेता थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, आप सभी जानते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा भवन बना के दिया लंदन में, जहां पर क्रांतिवीर जाते थे, इकट्ठे होते थे, ट्रेनिंग चलती थी, वैचारिक मंथन होता था, सोने ठहरने रहने का इंतजाम होता था। उसका नाम उन्होंने बहुत सुंदर रखा था, इंडिया हाउस। इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपने खुद के कमाए गए पैसे से बनाया था। इसी श्यामजी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस में भगत सिंह जी के बारे में आखिरी मीटिंग हुई, जिसमें वो खुद मौजूद थे और उनके जैसे कई और क्रांतिकारी मौजूद थे। सबसे पूछा गया कि इरविन का प्रपोजल है, क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि इरविन बहुत चालाक आदमी है और अंग्रेजों की सरकार बहुत खतरनाक है। भगत सिंह को माफीनामा वो देना चाहते हैं लिखवाकर, अपनी सुरक्षा के लिए, भारत की आजादी के लिए नहीं, क्योंकि अंग्रेजों को डर है कि अगर भगत सिंह को फांसी हुई तो बगावत इतनी बड़ी है, व्यवस्था उलट जाएगी। सेना में बगावत हो सकती है, आर्मी में बगावत हो सकती है, एयरफोर्स में बगावत हो सकती है, नेवी में बगावत हो सकती है, पुलिस में बगावत हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि भगत सिंह का मुकदमा जितने दिन इस देश में चला उतना ही उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई और भगत सिंह जी की लोकप्रियता भारत नहीं, भारत के बाहर जो रहने वाले भारतवासी थे वहां तक पहुंच गई। तो उस लोकप्रियता से अंग्रेज डरते थे, इसलिए उन्होंने संसद में एक विशेष बैठक बुलाई और उसमें उन्होंने फैसला किया कि अगर भगत सिंह जी को फांसी हुई तो उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके जो मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, वो उनका शरीर मांगेंगे, मृत शरीर मांगेंगे और उस मृत शरीर को जुलूस की तरह से वो एक प्रोसेशन के रूप में निकालेंगे, सम्मान सहित उनका अंतिम संस्कार करेंगे। और ऐसी भावना भड़केगी अंग्रेजों के खिलाफ कि शायद पंजाब से हमें भागना पड़ जाए, हो सकता है कि एक बहुत बड़ा भारत हमें खाली करना पड़ जाए। तो अंग्रेजों की संसद में जब ये सब तरफ से बहस हो गई, एलआईयू की रिपोर्ट भी आ गई और एलआईयू की आखिरी रिपोर्ट थी कि अगर भगत सिंह जी को फांसी होती है और उनका अंतिम संस्कार सम्मान के साथ नागरिकों को करने का मौका मिलता है, समय मिलता है, तो ये तय है कि पूरा पंजाब जलेगा और अंग्रेज सरकार बचा नहीं पाएगी अपने आप को, क्योंकि अंग्रेज सरकार के नीचे काम करने वाले जो हिंदुस्तानी हैं उन्होंने संकल्प ले रखा है कि वो बगावत शुरू करेंगे। एक एलआईयू ऑफिसर ने तो यहां तक लिख दिया कि 1857 में
भारतवासियों से एक गलती हो गई थी, वो हमारे लिए बड़ी अच्छी हुई और भारतवासियों को भारी पड़ी। वो गलती क्या थी आप जानते हैं? 1857 का जो क्रांति वाला संग्राम था उसको एक साथ शुरू करने का फैसला हुआ था और उसकी एक तारीख तय की गई थी, लेकिन हमारे भारत के अति उत्साही क्रांतिकारियों के कारण उस तारीख से लगभग 10-11 दिन पहले ही बगावत शुरू हो गई। तय हुआ था एक दिन, वो था 10 मई 1857, लेकिन कहीं पर 30 अप्रैल, कहीं पर 1 मई, कहीं पर 2 मई, इस तरह से अलग अलग बगावतें शुरू हो गई। बैरकपुर की छावनी में अलग तारीख को, कलकत्ता में अलग को, मेरठ में अलग, दिल्ली में अलग। तो ये जो अलग अलग शुरू हुआ, इससे अंग्रेजों ने आर्मी की ताकत से उसको दबा लिया। जो एक साथ 10 मई को शुरू होता तो अंग्रेजों की ताकत नहीं थी कि वो उसको दबा पाते। तो LIU के एक ऑफिसर ने लिखा ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि जो गलती हो गई हिंदुस्तान के लोगों से 10 मई 1857 को, वो गलती अब वो ठीक करना चाहते हैं। भगत सिंह की फांसी का दिन तय किया हुआ है, उसी दिन सारे देश में एक साथ बगावत होगी अंग्रेजों के खिलाफ। तो आप कुछ ऐसा करिए कि ये बगावत ना होने पाए। तब अंग्रेजों की पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित करके भारत में अंग्रेजों के अधिकारियों को बोल दिया गया कि किसी भी तरीके से पता न चले लोगों को, ऐसे करके फांसी दे दीजिए। तो यहां जेल के अधिकारियों ने लाहौर के सुपरिंटेंडेंट से कहा कि इसका एक ही विकल्प है कि हम एक दिन पहले रात में ही भगत सिंह को फांसी पर लटका दें। फिर सुपरिंटेंडेंट ने पूछा तो फिर उसने कहा कि फांसी पर लटकाने के 2-3 मिनट में मृत्यु हो जाएगी, हम उनके शव को लेके जाएंगे और जेल के बाहर कहीं भी कोई स्थान पर आग लगा के जला देंगे, रात भर में शव जल जाएगा, सुबह तक लोग जब आएंगे फांसी के समय पर तब तक उनको राख मिलेगी। इस चालाकी और कुटिलता के साथ 23 मार्च की रात को उनको फांसी पर लटका दिया और जैसे ही फांसी पर लटकाया तो मृत्यु होने के बाद उनके शव को एक ट्रक में रखकर जेल से बाहर निकाला और उस ट्रक को चलाने वाला जो ड्राइवर था उसको बताया नहीं गया कि इसमें क्या जा रहा है। उसको यह कहा गया कि तुमको ये ट्रक लेके जाना है, पीछे ट्रक में कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बात नहीं करनी है, वो कुछ काम करेंगे, आपको उनके साथ कुछ सहयोग करना है, संवाद नहीं करना है। ट्रक के ड्राइवर को शक हो गया कि ऐसा क्या है कि मैं बात नहीं कर सकता। वो ट्रक का ड्राइवर अक्सर जेल के लिए सब्जियां लेके आता था, अक्सर जेल के लिए सामान लेके आता था। उसके मन में शक पैदा हो गया और उसने किसी तरह से यह जानने की कोशिश की कि आखिर मामला क्या है। जब उसने ट्रक को दौड़ाना शुरू किया, चलाना शुरू किया, तो एक जगह बहाने से उसने रोका कि कुछ इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है, मुझे जरा ठीक करने में समय लगेगा। वो ट्रक से उतरा, घूमकर पीछे गया और उसने ये जानने की कोशिश की कि ये माजरा क्या है। तो उसको समझ में आ गया कि कोई मृत शरीर है जिसको मैं ट्रक में रख के ले जा रहा हूं। तो पीछे बैठे हुए सिपाहियों से उसने पूछा कि ये क्या है, कपड़े में लिपटा हुआ। तो उन्होंने कहा तुमको क्या लेना देना, नहीं मुझे जानकारी दे दो, तुम भी भारतवासी हो, मैं भी भारतवासी हूं, हमारी तकलीफ ये है कि पेट के लिए नौकरी करनी पड़ रही है अंग्रेजों की, तो बता दो ये क्या है। तब उनमें से एक व्यक्ति फूटा और उसने कहा कि ये भारत के सरदार भगत सिंह का शव है। तो वो ट्रक वाला परेशान हो गया, उछल गया, ये कैसे है, कल फांसी होने थी। तो उन्होंने कहा नहीं, अंग्रेज सुपरिंटेंडेंट ने रात को ही फांसी दे दी है, अब क्या करना है। तो अब हमें आदेश है सिपाही और ट्रक ड्राइवर को कि कहीं पर लकड़ियां मिल जाएं तो किसी पानी के किनारे, नदी के किनारे इसको जला देना है। फिर उस ड्राइवर के समझ में सारा खेल आ गया। उसने कहा ठीक है, मैं ऐसा कोई स्थान चुनने की कोशिश करूंगा जहां पर हम ये सब कर सके। इतनी देर में उसने योजना बना ली। लाहौर से ट्रक को भगाता हुआ वो लाया और कहां पर, हुसैनी वाला पहुंचा। हुसैनी वाला आप सब जानते हैं, अमृतसर के नजदीक है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे है। हुसैनी वाला में जब वो पहुंचा तो लकड़ियां इकट्ठी करनी है, इस बहाने से आसपास के गांवों के लोगों को जाके उसने बोलना शुरू किया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तब लोग वहां से दौड़े।